5 इफेक्टिव ऐसे टिप्स जिसकी मदद से आप कोडिंग में लॉजिक बिल्डिंग सीख जाओगे और बहुत तेज सीखोगे और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। और इससे क्या है कि तुम्हारा कोई भी जो रिक्वायरमेंट है उसको बहुत ईजिली सॉल्व कर दोगे, एक इम्प्लीमेंट कर दोगे, कोई नया फीचर इम्प्लीमेंट कर दोगे मस्त से। ठीक है, अब भैया देखो, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि इस वीडियो में मैं कोई ऐसे टिप्स ट्रिक्स की बात करूँगा तो पहले अपने आप को एक थप्पड़ मार लो। ऐसा कोई टिप्स ट्रिक्स कुछ भी नहीं होता। तुम साला अपना वक्त बर्बाद करते हो ये सर्च करके कि भाई लॉजिक कैसे बिल्ड करें, ठीक है, कैसे ये फीचर डेवलप करें, ये वो फलाना ढिमकाना, ये सब तुम सर्च करते हो ना, तभी तुमको ऐसी वीडियोस मिलती हैं। सर्च करते हो, उसके बेस पर देखो जाकर के कितने करोड़ों में व्यूज होती है भाई, मिलियंस में व्यूज होती हैं उनकी। ठीक है, हाउ टू बिल्ड लॉजिक्स वाले और 5 इफेक्टिव टिप्स टू लर्न कोडिंग एंड गेट जॉब फास्टर, और ये टिप्स विप्स ट्रिक्स छोड़ दो भाई, ये सब इससे कुछ नहीं होता। ये सब सिर्फ व्यूज पाने के तरीके हैं और तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, मेरी बात तुम ध्यान से समझो कि ये जो तुम कर रहे हो सर्च, इसको सबसे पहले बंद करो। अगर तुम ये कहते हो, अगर ये तुम मानते हो या तुम्हें लगता है ऐसा कि भाई मेरे को तो कोड लिखने में दिक्कत होती है, मेरे से लॉजिक सोचा नहीं जाता, मैं कैसे इसको इम्प्रूव करूं, तो पहले ये वीडियोस देखना बंद करो कि 5 ट्रिक्स बता दो या 5 टिप्स बता दो जिससे कि हेल्प मिल जाए। ऐसी कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स मौजूद नहीं होती है, समझ में आ रहा है? ये तुम अपने आप से एस्केपिज्म ढूंढते हो कि भाई मेहनत ना करना पड़े मुझे। ये टिप्स ट्रिक्स क्या है? सिंपल बात है, तुम इतने समझदार हो एटलीस्ट कि भाई ये इतना तो तुम्हें पता है ना कि तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो। इतना समझदार तो तुम हो कि मुझे क्या नहीं करना है और क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें इतना समझ में आ रहा है कि तुम कितने घंटे कोड करते हो, कितने घंटे करते हो तुम्हें खुद पता है। ठीक है, 30 मिनट तुम डेली तो कंसिस्टेंट होकर कोड करते नहीं होगे और बोलोगे भाई कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, फलाना ढिमकाना। तो ये बहुत घटिया चीज़ है जो तुम अपने साथ करते हो। बहुत सिंपल चीज़ है, इसको समझना। ठीक है, तो ये तुम मत करो यार, मतलब ये वाहियात चीज़ ये मत करो कि भाई टिप्स ट्रिक्स बता दो, ये सर्च कर लिया, इधर वीडियो देख लिया, उधर, ये टाइम पास है। इससे अच्छा तुम उसमें कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लो, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लो, उस टाइम को यूटिलाइज करो, अच्छे से समझ में आएगा। आज समझ में आ रही है? अब आता हूँ मैं जेन्युइन क्वेश्चन पे कि ये इम्प्रूव होगा कैसे। ठीक है, जो तुम सोचते हो या तुम्हें जो लगता है कि भाई कोडिंग इम्प्रूव, लॉजिक बिल्डिंग जो ये मेरा, पहले तो ये लॉजिक बिल्डिंग लो, बहुत ओवर रेटेड टर्म। क्या होता है लॉजिक बिल्डिंग? ये बहुत ही ज़्यादा ओवर रेटेड टर्म है ना। इतना ज़्यादा कोई भी, जैसे कोई टर्म नहीं होते हैं, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, तुम्हारा लॉजिक बिल्डिंग कोड में एग्जांपल ले, पॉजिटिव थॉट, नेगेटिव थॉट, मैं टर्म की बात कर रहा हूँ। ये जो इंग्लिश वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स इतने ज़्यादा ओवर हाइप्ड है ना मार्केट में, ये बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड है ये कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में। भाई तुम इसके पीछे मत पड़ो, समझ गया? जरा बेसिक्स देखो अपने, देखो कि भाई तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तुम्हें अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को पढ़ना है जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है या जो तुम्हारे सिलेबस में है या तुम कहीं से पढ़ रहे हो, तो वो कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ो ना। तुम नौटंकी किए जा रहे हो कि भाई लॉजिक बिल्ड करना है, अरे घंटा तुम्हारा लॉजिक बिल्ड होगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है वो सब करके। तुम कितना पढ़ते हो तुम्ही को पता है। पढ़ना तो है नहीं, तुम्हें मेहनत तो करनी है नहीं, एक टाइम तो देना है नहीं तुमको अपने उस कॉन्सेप्ट को जो तुमको सीखना है। फिर क्या तो लॉजिक नहीं बिल्ड हो पा रहा। ये घटिया चीज़ ही छोड़ो, और बहुत ही वाहियात है ये तो, मतलब समझ रहा हूँ ना, बहुत वाहियात है। मुझे बहुत कुछ बोलने का मन कर रहा है बट ठीक है, कंट्रोल कर रहा हूँ। देखो समझो, अब इम्पॉर्टेंट ये है कि ऐसा कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है जो मैं अगर आपको बता दूँ तो आप बहुत बड़ा कोडर बन जाओगे। ठीक है, तो है क्या लॉजिक बिल्डिंग, ये जो तुम कहते रहते हो या कोड नहीं हो रहा है, सिंपल सा इसका ये मतलब है तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अच्छे से तुम्हें उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की समझ नहीं है जिससे वो रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। मतलब आप कोड कब करते हो, आपको एक रिक्वायरमेंट दी जाती है तब, है ना। आप जब प्रोजेक्ट पर डेवलप करोगे या आपको एक क्वेश्चन मिलता है उसको सॉल्व करना है कोडिंग में, तो आपको एक रिक्वायरमेंट दी गई कि ये रहा क्वेश्चन, इसको निकालो सोल्यूशन, ये रहा रिक्वायरमेंट, इसका फीचर इंप्लीमेंट करना है आपको। तो तब आपको वहाँ पर कोड करने से पहले ये समझना होता है कि मैं ऐसा क्या करूँगा जिससे मेरा ये एग्जैक्ट रिस्पॉन्स या जो रिक्वायरमेंट है इस पॉइंट पर वो फुलफिल हो जाए, ऐसा मैं क्या करूँ। तो अब जो आपने इतने सारे चीज़ पढ़ा है, चाहे कुछ भी, उप्स में इतने सारे टॉपिक्स हैं, कलेक्शन फ्रेमवर्क, या आपने डेटा स्ट्रक्चर में कुछ पढ़ा है, तो मैं ऐसा इन टॉपिक्स में से कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स पिक करूँगा जिसकी मदद से ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी।
तो अगर तुम्हें ये पिक करने में ही दिक्कत आ रही है, जो कि 99.9% लोगों को दिक्कत आएगी, जो ये बोलते रहते हैं कि भाई मेरे को ये है वो है, मतलब समझ रहे हो ना कि भाई नहीं हो पा रहा कोड, नहीं बिल्ड हो पा रहा लॉजिक, तो उनके साथ यही प्रॉब्लम है। तुम साला यही नहीं सोच पा रहे हो कि क्या मैं इसमें कॉन्सेप्ट यूज करूं जो मैंने पढ़ा है। तो दिक्कत तो यहाँ है सोचने समझने में। फिर तुम देखते हो इफेक्टिव टिप्स ट्रिक्स, कुछ नहीं होना है उसमें। क्या बता देंगे तुम्हें 5 पॉइंट में? तो तुम्हें कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ना है, और जब तुम उस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो, चाहे कहीं से पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, लाइव किसी क्लास में पढ़ रहे हो, कहीं एकेडमिक्स कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो सेम टाइम पर जब आप पढ़ ही रहे हो, जो उसके क्वेश्चन बना रहे हो, पढ़ रहे हो, अच्छे समझ रहे हो, तो उसमें एक चीज़ और आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो कि इस कॉन्सेप्ट को रियल टाइम प्रोजेक्ट में कहाँ यूज करेंगे। ठीक है, जैसे आपने पढ़ लिया इंटरफेस, ठीक है, आपने पढ़ लिया वेरिएबल, आपने पढ़ लिया डेटा स्ट्रक्चर में कुछ टॉपिक्स, लिंक्ड लिस्ट, एरे लिस्ट, अरे, ये सब चीज़ें कुछ पढ़ लिया आपने। अब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि भाई आखिर कहाँ, वेयर वी विल यूज द एरे इन रियल टाइम प्रोजेक्ट। तो 4-5 सिनेरियोज आपको हो सकता है खुद ही समझ में आ जाए, या ना समझ में आए तो आपको पूछना है, दूसरों से पूछना है, टीचर से पूछना है, फ्रेंड से, किसी से भी पूछना है, कहीं से, यूट्यूब से, कहीं से, ठीक है, चैट जीपीटी, कुछ भी यूज कर लो। तो यही वेयर टू यूज, वेयर आई विल यूज अरे इन रियल टाइम प्रोजेक्ट, कहाँ, कौन सा ऐसा सिनेरियो होगा। तो ऐसे 2-3 सिनेरियोज, 2-3 एग्जाम्पल्स रियल टाइम के आपको हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में सोचना पड़ेगा, तब जाकर के आपका जो एक जो लॉजिक बिल्ड बोल रहे हो ना, या जो भी आप बोल रहे हो कि कोड नहीं हो रहा है, तो आपका ब्रेन एक ऐसे पैटर्न के साथ धीरे धीरे वो कॉन्सेप्ट ग्रैब करता चला जाएगा कि आप जब कुछ रिक्वायरमेंट दी जाएगी आपको, तो आपका ब्रेन उसी पैटर्न में अलाइन होकर सोचेगा, अच्छा ये काम है तो ये करना है, ये काम है तो ये करना है, ये काम है तो ये करना है। तो करना तुम्हें कुछ नहीं है, ये फालतू का जो तुम टाइम पास कर रहे हो ना, तुम आधा घंटा कोड करते हो, अच्छा आधा घंटा किसी टॉपिक को समझने में देते हो, ध्यान से तुम ही बताओ, अच्छे से नहीं देते ना, फिर तो टाइम लगाओ, 10-15 मिनट किसी टॉपिक पर ठहरो, सोचो, समझो, बनाओ, उसके बारे में कोड करो, उसका प्रोजेक्ट बनाओ, अगर प्रोजेक्ट बना रहे हो तो, या फिर कोड करो उसके लिए, ठीक है, उसके कोई छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाओ। तो तुम ये करो भाई, तुम सर्च करोगे टिप्स एंड ट्रिक्स, इफेक्टिव वेज टू लर्न, अगर वो ब्राउज करते करते भी आ गया तो तुम्हारी उस पर क्लिक हो जानी है फिंगर। प्लीज डोंट डू दिस, इट विल जस्ट वेस्ट योर टाइम एंड कुछ नहीं होने वाला इससे। तो समझ रहे हो तुम क्या कर रहे हो, तुम बहुत बड़ा लॉस कर रहे हो अपना, समझ गया, ध्यान रखो, वरना पता चलेगा कॉलेज का टाइम यूँ निकल गया, या नहीं भी कॉलेज जा रहे हो फिर भी ऐसा लगेगा टाइम निकल गया, कुछ सीखा है नहीं। 6 महीने में पता चलेगा तुम्हें लूप्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तुम्हें ऊप्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तुम्हें इफ इल्स ये सब में दिक्कत आ रही है, कहीं तुम्हें ऑपरेटर समझने में, प्रेसिडेंस, एसोसिएटिविटी, ये सब समझने में दिक्कत आ रही है, तो ये सब लैग कर जाओगे और फिर नहीं हो पाएगा यार, ऐसे तो कोडर नहीं बन पाओगे, समझ गया। तो ये इफेक्टिव टिप्स ट्रिक्स का चक्कर छोड़ो, कॉलेज में क्या पढ़ाई हो रहा है, नहीं पढ़ाई हो रहा है, कि ऐसा भी होता है कि भाई बहुत सारे लोग तुमसे आगे पढ़ रहे हो, है ना, तो कौन कहाँ पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा, ये सब टेंशन हटाओ, ये सब चक्कर छोड़ो, ये सब समझना, इधर उधर झांकना छोड़ो, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा, अपने आप को देखो कहाँ स्टैंड कर रहे हो। अभी एक्सेप्ट करो कि कुछ नहीं आता है, जीरो है, 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीना में, 6 महीना में हीरो बन जाएंगे। तो कुछ ऐसा थॉट लेकर के समझो, पढ़ो, अच्छे से ध्यान से पढ़ो और टाइम दो, किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ के टाइम दो, ठीक है, उस पर सोचो, समझो, लगाओ, दिमाग लगाओ थोड़ा, ठीक है, अपना ब्रेन को यूज करो। तो ये ट्रिक्स टिप्स तुम यूज करते रहोगे तो कैसे ब्रेन तुम्हारा ट्रेन होगा, समझ में आ रहा है। और टिप्स ट्रिक्स में क्या बताते हैं तुमको, क्या बताते हैं, तो यही कहेंगे ऐसे, टिप नंबर 1, जो आप काम कर रहे हैं, जो आप सीख रहे हैं, उसी से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाएं। टिप नंबर 2, उसको इधर उधर ग्रुप में शेयर करें। टिप नंबर 3, कोई भी प्रॉब्लम आए उसको डिले नहीं करना। यही सब, ये क्या टिप है क्या टिप्स और ट्रिक्स हैं भाई, ठीक है।
तो तुम क्या बोलते हो उसको यार, हाँ, तुम वल्नरेबल हो, इसलिए तुमको चूतिया बनाया जाता है ये सब ट्रिक्स टिप्स वाली वीडियोस से, और तुम बन जाते हो इजीली। तो तुमने अपने आप को वल्नरेबल बना दिया है, तब आपके उस वल्नरेबिलिटी का कोई फ़ायदा उठाता है, आपका टाइम वेस्ट कराता है, और आपसे बस एक व्यूज, वॉच टाइम, ये सब लेकर के जाता है। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि भाई किसी स्पेशल कंटेंट क्रिएटर को मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट तुम समझदार बनो ना, वरना दुनिया समझ रहे हो कुछ भी बेच के चला जाएगा तुमको, और तुम खरीद भी लोगे, तुमको ज़रूरत नहीं रहेगा फिर भी। सिंपल सी बात है, यही चीज़ है। तो रिलैक्स करो, अपने ऊपर टाइम लगाओ, काम करो, पढ़ो, सीखो, कुछ अच्छा सा बिल्ड करो, हंसते खेलते पढ़ लोगे, सीख लोगे, सब कुछ हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? सब कुछ हो जाएगा, सब सीख जाओगे। तो चक्कर छोड़ो भाई, और ध्यान दो, जरा पढ़ो, टाइम दो अपने आप को। अपने आप से कभी भी धोखाधड़ी नहीं, अपने आप से कभी मत करना, वरना बहुत महंगा पड़ जाएगा फिर, समझ रहे हो? तो ये तुम जानते हो कितने पानी में हो, तुम जानते हो मुझे कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, कौन सा नहीं आता है, तुमको पता है कि मैं कौन से क्वेश्चंस कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? तो ज़रा डीपली इस चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना रील्स और शॉर्ट्स का ये जनरेशन देख ही रहे हो। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर। और कुछ तरह की वीडियोज अगर स्पेशल चाहिए हो, जो आपको लगे कि ये चीज़ बनाया जा सकता है, तो आप कमेंट बताओ, ठीक है? टिप्स ट्रिक्स मत पूछना मेरे से, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? कोडिंग में टिप्स और ट्रिक्स मत पूछना, ठीक है? कि भाई ये कैसे कर लें, कोडिंग फास्ट कैसे सीख लें, 10 दिन में कोडर कैसे बने, 20 दिन में कैसे बने जाए एकदम प्रो लेवल कोडर, 20 दिन में पूरा वेब डेवलपमेंट ख़त्म कैसे कर दें, ठीक है? तो भाई एक एवरेज बच्चा जिसने मेहनत नहीं करा है अपने 8, 10, 12 साल एकेडमिक्स करियर में, ऐसे यूं ही टहलता फिरता रहता था, घूमने चला, मतलब जो भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है भाई, ऐसे टाइम पास कर रहा है, कोई उतना अच्छे से मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा, अच्छे से किसी ने दिमाग लगा के ठहर के किसी टॉपिक को नहीं पढ़ा, अब उसको शुरू से ट्रेन करने में तुम्हारे ब्रेन को ही टाइम लग जाएगा, ठीक है? तो 1-1.5 महीने 2 महीने में वेब डेवलपमेंट कैसे सीख पाओगे? सोचने समझने की क्षमता अगर पहले से है, तब तो अगर तुम 7-8 घंटे रोज के दो, तो एक बेसिक लेवल का वेब डेवलपर तो बन ही जाओगे 1-1.5 महीने में, 40-50 दिन में, 45 दिन में। समझ में आ रहा है? लेकिन पहले से तुम्हारा ब्रेन ही ट्रेंड नहीं है, अलाइंड ही नहीं है कि उतना मेहनत तुमसे हो पाए, तो वो आदत बनने में ही 25-30 दिन लगेंगे तुम्हें। समझ में आ रहा है? तो भाई थोड़ा दिमाग लगा के तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो, उस हिसाब से चलना होता है, वरना फेल हो जाओगे। और फिर तुमको तो लगेगा वाह वाह वाह, ये टिप्स ट्रिक्स यूट्यूबर्स पता नहीं क्या बता देते हैं। कुछ नहीं बता दे भाई, कुछ नहीं होता। जो कर दे हो तुम कर दे, तुम्हारी मेहनत है, ठीक है? और ये मेहनत अच्छे जगह लगाओ, ये मेहनत, ये टाइम अच्छी जगह इन्वेस्ट करो, ठीक है? जहाँ से कुछ रियल सीख सको। ये टिप्स ट्रिक्स के चक्कर में कभी मत पड़ना, और हल्के में मत लेना, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा हल्के में भी ले लोगे किसी भी कॉन्सेप्ट को या किसी भी चीज़ को, तो फिर वही हो जाएगा। और ज़रूरत से ज़्यादा तुम उसको ये भी मत होने देना कि भाई ये तो मुझे समझ ही नहीं आएगा, ये तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा। तो बैलेंस बना के चलना है, ठीक है? अच्छे से। फाइन, बाय। आई होप समझ पा रहे होगे। अगर और कुछ ऐसी वीडियोज़ आपको चाहिए, जो आपको लगता है कि ये टॉपिक्स मुझे टच करने चाहिए, ये चीज़ें टच करनी चाहिए, तो बताओ कमेंट में, बनाते हैं, देखते हैं फिर, ठीक है? चलिए बाय, टेक केयर।